थम नहीं रहा बीएलओ हरिओम बेरवा की मौत पर मचा बवाल। खंडार के समीप बहरावंडा खुर्द में बीएलओ शिक्षक हरिओम बेरवा की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीएलओ की एसआईआर का कार्य करते समय मौत की वजह से शिक्षक वर्ग में भयंकर असंतोष है। इसके तहत आज शिक्षकों के दो संगठन, जिनमें अजाक के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश बेरवा के नेतृत्व में बेरवा कर्मचारी जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष हरिमोहन बेरवा के नेतृत्व में दर्जनों शिक्षकों ने एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी खंडार को 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें एक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद, बीएलओ परिवार के सदस्य को अनुकंपा नौकरी और एक सदस्य को संविदान नौकरी दी जावे। दिवंगत बीएलओ की चारों बेटियों को उच्च स्तरीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जावे। शिक्षकों के साथ बीएलओ के परिजन भी शामिल रहे। उपखंड अधिकारी वर्षा मीना मांगो हमारे साथ में जो बीएलओ शिक्षक भी हैं भाई सोमपाल बेरवा, जो बीएलओ भी है और स्वयं शिक्षक भी हैं, उनसे जानकारी करते हैं। सर, क्या मानते हो आप कि वास्तव में बीएलओ के ऊपर बहुत ज़्यादा अतिरिक्त मानसिक दबाव या प्रेशर अधिकारी वर्ग का रहता है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में जीते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है। मैं सोमपाल बेरवा, बीएलओ पार्ट 175, और जब से ये एसआईआर चला है 4 नवंबर से, वास्तव में इतना प्रेशर कभी भी किसी भी कर्मचारी को नहीं मिला। इतना कर्मचारी बीएलओ को इनको मिल रहा है। काम का इतना प्रेशर है कि हर घर पे जो इनोवेशन फॉर्म है उसको बांटना, फिर उसको फिलअप करना। कई बार घर पे लोग बाग नहीं मिलते तो हम कई बार 5 से 10 बार भी जाना पड़ जाता है, फिर उनको अपलोड करना पड़ता है। साइट भी कभी कभार वो टाइम ज़्यादा लेती है। अब यही प्रकरण रहा है। उसके ऊपर फिर जो हरिओम जी भाई साहब गए हमारे, वो बीएलओ, वास्तव में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हम सब पे ही है, पूरे बीएलओज पर, क्योंकि काम का इतना प्रेशर है। ऊपर से बार बार हर आधे घंटे में 1-1 घंटे में अधिकारियों को प्रेशर जाता है। इतना प्रेशर जाता है कि इतने फॉर्म अपलोड होने चाहिए, और उन्हीं की वजह से उनका प्रेशर इतना हो गया। माननीय तहसीलदार साहब का भी कुछ ही 5-7 मिनट पहले उनका फ़ोन गया था, और एक दिन छोड़ एक दिन को उनका फ़ोन भी जाता रहता था। तो उस चीज़ को लेकर के हरिओम जी के अचानक से हृदय गति रुकने की वजह से मौत हो गई, और ये वास्तव में ही बीएलओ के कार्य की वजह से हुई है, ये मैं कंफर्म करता जी। ये हमारे साथ थे बीएलओ जो स्वयं शिक्षक हैं, सोमपाल बेरवा। ये मानते हैं कहीं ना कहीं बीएलओ पर अधिकारी वर्ग का एक मानसिक दबाव हर समय बना रहता है कार्य को करने का, तो उस वजह से कहीं न कहीं शिक्षक मानसिक तनाव में आकर के हृदयघात का शिकार हो रहे हैं। सरकार को भी इस बारे में कहीं न कहीं पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और बीएलओज की समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ब्रजेश त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ सवाई माधोपुर, खंडार। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में मृतक बीएलओ हरिओम बेरवा के भाई हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सर, उस दिन क्या घटना घटी, इस बारे में कुछ जानकारी आप दीजिए। सर, मैं हरिओम बेरवा का छोटा भाई हूँ जी। मेरे बड़े भैया थे। तो जब सवेरे वो उठे तो काम करने भी गए थे फील्ड में। उसके बाद में लगभग 7 बजे घर पे आए तो अचानक उनकी डेथ हो गई जी। इस मृत्यु के पीछे कारण काम की अधिकता है जी। इस बात को जो सारे जो बीएलओ लोग लगे हुए हैं ये वो जानते हैं, और सरकार का जो दबाव था अतिरिक्त, उसी कारण उनकी मृत्यु हुई है। और उसके बारे में हमारे जो संघ के जो संगठन है, इन्होंने एसडीएम मैडम को ज्ञापन भी दिया है जी। और उसमें जो 1 करोड़ का मुआवजा पीड़ित परिवार को, बाकी एक अनुकंपा नौकरी तो है ही सही, गवर्नमेंट का रूल ही है, और बाकी एक परिजन को और नियुक्ति दी जाए। जी, धन्यवाद। तो ये हैं हमारे साथ में हरिमोहन बेरवा, जो अखिल भारतीय बेरवा कर्मचारी संघ के खंडार तहसील के अध्यक्ष हैं। इनसे आज ये उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हरिओम बेरवा की मौत के संदर्भ में। तो इनसे जानकारी कहते हैं। सर, क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध कराएं। सर, एसआईआर का काम करते हुए भाई हरिओम जी बेरवा बीएलओ के पद पर कार्यरत थे, और उसी समय ऑन ड्यूटी उनकी अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण डेथ हो गई है, यानी मृत्यु हो गई है। इसी के उपलक्ष्य में हमें यहाँ आज संगठन एकत्र होकर के ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय पधारे हैं। उनके लिए संगठन पूर्ण जोर से मांग करता है कि उन्हें सहायता राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए, और उनकी जो परिवार के अनुकंपा नौकरी के अतिरिक्त अन्य परिवार सदस्य को एक नौकरी, संविदा नौकरी प्रदान की जाए, और नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए
उन्हें निःशुल्क उच्च शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ऐसी हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन एवं राज्य सरकार हमारी अपील को सुनेगी और भाई हरिओम के लिए न्याय प्रदान करेगी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ में है अजाक संगठन अनुसूचित जाति एवं अधिकारी कर्मचारी संघ के तहसील खंडार अध्यक्ष भाई रमेश चंद्र बेरवा। इनसे भी हम कुछ जानकारी इस बारे में लेते हैं। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसा कि आपको विदित समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है, 19/11/2025 को स्वर्गीय श्री हरिओम बेरवा की SIR के कार्य के दबाव के चलते उनकी हृदय गति की वजह से निधन हो गया था। तो मैं संगठन की ओर से ये मांग करता हूँ कि उनके एक तो सरकारी नौकरी और एक सदस्य को संविदा पर नौकरी तथा 4 नन्ही मुन्नी बच्चियों को ऐसी उच्च शिक्षा मिले ताकि भविष्य में उनको एक स्थायी वो हो जाए उनका निर्धारण। तो मीडिया प्रभारी में बहुत बहुत धन्यवाद एवं उसके अलावा 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की सरकार से मैं मांग करता हूं। मैं रमेश चंद्र बेरवा, अजाक ब्लॉक अध्यक्ष खंडा। जी धन्यवाद। साथ में हमारे साथ में है आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर जुगराज जी बेरवा। आइए इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, ऐसा है कि हरिओम जी जो बिरौंडा खुर्द के BLO थे, तो काम की अधिकता के कारण जो प्रेशर उनके दिमाग पे इस तरह का हो रहा था कि काम से जैसे ही वो लौटे, जैसा कि उनके परिजनों ने बताया है, तो उन पे काम की अधिकता के कारण हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। और परिवार के एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उनके नन्ही नन्ही 4 बच्चियां हैं। तो हमारे संगठन के माध्यम से स्थानीय प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि आपके माध्यम से सरकार से आप ये आगे भेजें, हमारी जो उचित कार्रवाई हो। कि हमारे संगठन ने मांगा है कि भाई 1 करोड़ की सहायता राशि इन्हें दी जाए और 1 अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति के अलावा 1 परिजन को संविदा कर्मी के तौर पर सरकार नियुक्त दे और बच्चियों की उचित शिक्षा का प्रबंध करे। थैंक यू जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में आयुर्वेद चिकित्सक भाई जुगराज जी बेरवा, जिन्होंने इन ज्ञापन के संदर्भ में जो जो इनकी मांगे हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। मैं ब्रजेश त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ सवाई माधोपुर, खंडार। धन्यवाद।